सो रियल एस्टेट मार्केट्स का एक अपना एक मैकेनिज्म होता है और अगर उस मैकेनिज्म को समझने के लिए हम लोग कोशिश कर सकते हैं तो उसमें हमारा ही फायदा है। मैंने हमेशा ये कहा है कि मार्केट में जो लोग सेंटिमेंटली मार्केट से अटैच होते हैं, इमोशनली मार्केट से अटैच होते हैं, वो हमेशा मार्केट में पैनिक सेलिंग करते हैं और पैनिक बाइंग करते हैं, जिसकी वजह से उनको हमेशा नुकसान होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल ये इसी प्रैक्टिस के साथ मार्केट में चलते हैं और जो शार्प लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो हमेशा अनसर्टेनिटी से फायदा उठाते हैं और जब मार्केट में मैक्सिमम ग्रीड होती है वो मार्केट से उस वक्त भी फायदा उठाते हैं। बिकॉज यू ऑलवेज हैव टू टेक दिस इनटू द काउंट के आपने मार्केट में हमेशा यू हैव टू बाय द लोएस्ट साइड एंड यू ऑलवेज हैव टू सेल ऑन द हाईएस्ट साइड। हमेशा इस चीज़ को आप इस पैटर्न के ऊपर जो है वो गौर करेंगे तो आप मार्केट से फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए डीएच इक्विटा के हवाले से मैंने बेशुमार लोगों को कहा था कि 1 करोड़ 30 लाख रुपए से ऊपर, 35 लाख रुपए से ऊपर, 20 लाख रुपए से ऊपर डोंट बाय, दिस इज़ नॉट द टाइम। अब वो लोग जो है वो खास तौर पे मुझे दुआएं दे रहे हैं। अब बात ये है कि ये मैंने किस तरीके से प्रेडिक्ट किया था और उसके पीछे मेरी क्या लॉजिक है, तो मैं वो सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। आगे क्या होने वाला है डीएच इक्विटा के हवाले से वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। आई होप कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, तो सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो। सो वेलकम बैक, दिस इज हसनैन फ्रॉम इन्वेस्टर पार्क। और इन्वेस्टर पार्क का जो बेसिक मकसद है वो लोगों को एजुकेट करना है अबाउट रियल एस्टेट मार्केट और लोगों को जो है वो एक स्मार्ट इन्वेस्टर जो है वो बनाना है। क्योंकि मैंने देखा है कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो पाकिस्तान की रियल एस्टेट को इस तरीके से मार्केट में जो है वो एलेबरेट करे या लोगों को एजुकेट करे, मार्केट की सेंटिमेंट के बारे में बताए, मार्केट के डाटा एनालिसिस करते हुए मार्केट के बारे में एक नॉइज़ को फिगर आउट करे, मार्केट की इमोशनल स्ट्रेंथ के बारे में बात करे। तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें मार्केट के डाटा कलेक्ट करते हुए हम लोग ये देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो किस तरह से बिहेव करी है और वो आगे आने वाले टाइम में किस तरीके से बिहेव कर सकती है। सो डीएच इक्विटा के हवाले से मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए से ऊपर जो ही मार्केट गई तो आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट। मैंने लोगों को, बेशुमार लोगों को बार बार ये जो है वो याद दहानी कराई थी इस बात की कि आप मार्केट में इस वक्त मत घुसे क्योंकि दिस इज द फाइनल ब्लो टू द मार्केट। देखें, जब भी कोई भी एक कमोडिटी है वो अपनी इख्तिताम पर होती है, जब उसकी एक फाइनल वेव कंप्लीट हो रही होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर और अनइन्फॉर्म्ड जो बायर होता है ना वो उसमें ट्रैप होने की कोशिश करता है क्योंकि वो इमोशनली जो है वो डिसीजन लेता है। जो लोग भी इमोशनली डिसीजन लेते हैं मार्केट में वो हमेशा मार्केट से नुकसान उठाते हैं। अब जिन लोगों ने 1 करोड़ 20-25 लाख रुपए से जो है वो ऊपर बाइंग की, वो इमोशनली कनेक्टेड थे मार्केट से, उन्होंने एक पैनिक बाइंग की जिसकी वजह से वो आज एटलीस्ट मेरे ख्याल से 7 to 8 मिलियन जो है वो डाउन हो गए अपनी इन्वेस्टमेंट पे। देखें, वी हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि सिर्फ अगर हम साइकिल को डिस्कस करें, रियल एस्टेट के साइकिल को, तो एक जनरल फिनोमेना ऑफ द मार्केट और एक बेसिक थ्योरी ऑफ द मार्केट है जो मैं आपको समझाता हूं कि 5 साल का अगर साइकिल हो रियल एस्टेट मार्केट को, अगर हम उस तरीके से हम उस टर्म्स में अगर हम लोग जो है वो उसको देखना चाहें या मेजर करना चाहें तो एक 5 ईयर का साइकिल होता है जिसमें मार्केट एक आपका बेरिश टेरिटरी जिसको आप कहते हैं कि करेक्शन साइकिल, उसके बाद एक न्यूट्रल टेरिटरी आती है जिसमें मार्केट जो है वो दोबारा से रिवर्ट करती है ऑन द अपर साइड, मार्केट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शो करती है, बेरिश टेरिटरी से निकल के वो न्यूट्रल साइड पे आती है। न्यूट्रल साइड के बाद फिर देयर कम्स अ बुलिश साइड और जिसमें आप कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में चली जाती है। दिस इज द होल साइकिल। अब इसमें होता किस तरीके से, अगर हम लोग इसको 5 ईयर्स के टेन्योर के अंदर अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो आई फील के जो करेक्शन पीरियड होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है। 2 से 2.5 साल तकरीबन आप कह सकते हैं कि करेक्शन पीरियड जो है वो ले जाता है। उसके बाद तकरीबन 1 साल जो है उसको न्यूट्रलाइज होने में होता है, न्यू बायर्स मार्केट में एंटर होते हैं जिसकी वजह से वो एक पीरियड। और हमेशा याद रखें कि जो आपका बुलिश टाइम होगा या मार्केट की पॉजिटिव टेरिटरी का जो टाइम होगा वो हमेशा सबसे ज्यादा कम होगा।
जो मार्केट बिहेव करती है वो बिल्कुल एंड के ऊपर आती है, और वो मार्केट जो है वो बहुत थोड़ी टाइम के लिए पॉजिटिव रहती है। इसमें आपने यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, और आपने मार्केट में बड़े एफिशिएंटली प्ले करते हुए मार्केट से एग्जिट लेना होता है। तो इसलिए आप हमेशा से इस रूल को फॉलो करें कि अगर आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप हमेशा ये देखें कि ये अपने प्रीवियस ईयर्स में जो कमोडिटी है, जिस तरह हम डीएचए क्वेटा की बात करें तो 1 साल या पिछले 2 साल में उसकी क्या प्राइस रही है, अगले आने वाले टाइम में वो आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप उसकी करंट टाइम में आप उसको मेजर कर सकते हैं उसकी क्या प्राइस रही है। हमेशा अपने जेहन में रखें कि जब मार्केट कोई भी पिछले 2 से 3 साल के दौरानिए के अंदर अगर 150 से 200% तक गेन कर चुकी है, तो डोंट गेट इनटू द मार्केट। ट्रस्ट मी, आप हमेशा नुकसान उठाएंगे, क्योंकि देखे 150 टू 200% एप्रिसिएशन मीन्स के आप उसको 5 ईयर्स के अंदर कैलकुलेट करें तो दैट मेक्स अराउंड 35% टू 40%। अगर आप इसको 5 ईयर्स जो है वो एनुअली इसको कैलकुलेट करें तो ये 200% से एक्सीड कर जाती है। बट आई एम टेलिंग यू कि ये 200% अगर मार्केट अचीव कर गई है 2 से 3 साल के अंदर, या एक बुलिश टेरिटरी के अंदर वो, या पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर वो 200% तक जो है वो इंक्रीज देख चुकी है, तो आई एम टेलिंग यू कि उसके बाद उसके अंदर मजीद कुशन नहीं रह जाता। क्योंकि जो लोग मार्केट में फ्रंट रन कर रहे होते हैं वो मार्केट में बिफोर टाइम जो है वो एग्जिट कर जाते हैं और मार्केट से फायदा ले जाते हैं, और वो लोग नुकसान उठाते हैं जो मार्केट में हमेशा लेट एंटर होते हैं। आई बिलीव कि मैंने रियल एस्टेट मार्केट में बहुत कुछ सीखा है। आई बिलीव कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग, बहुत ज़्यादा समझदार लोग भी बाज़-औक़ात इस तरह की मिस्टेक्स कर जाते हैं। मैं रियल एस्टेट की मार्केट में डीएचए लाहौर के अंदर बेशुमार डीलर्स को जानता हूं जो कि अच्छे खासे समझदार हैं और काफ़ी सालों से उनका एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द मार्केट है, बट देन वो भी इमोशनली मार्केट से प्ले करते हुए मार्केट में नुकसान उठाते हैं। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट द मार्केट, और हमें मार्केट को जो है वो डाटा एनालिसिस के साथ मार्केट को स्टडी करते हुए फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करनी जो है ना वो करनी चाहिए। डीएचए क्वेटा इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स आई स्टिल थिंक कि बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। राइट नाउ मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्शन ले चुकी है, बट आई बिलीव कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। हमेशा अनसर्टेनिटी के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी रिस्क टॉलरेंस जो है वो भी कम होगी, और आपके चांसेस ऑफ एप्रिसिएशन और कैपिटल गेन्स जो है ना हमेशा ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपने हमेशा आप इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर रहे हैं जहाँ पर नो वन इज डूइंग इट। तो इसलिए आप हमेशा मार्केट में तब इन्वेस्टमेंट करें जब कोई सोच नहीं रहा होता इन्वेस्टमेंट करने को, और हमेशा मार्केट में तब बेचें जब हर कोई खरीदने की कोशिश कर रहा होता है। तो इस एक पूरे फिनोमिना को अपने जेहन में रखें। आई होप कि आप मार्केट से बहुत ज़्यादा फायदा उठाएंगे। सो डीएचए क्वेटा के हवाले से, अर्ली बर्ड के हवाले से, एलोकेशन फाइल के हवाले से, किसी किस्म के भी प्रोडक्ट के हवाले से अगर आप कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं मेरे साथ, यू कैन सी माई नंबर ऑन द स्क्रीन। आई होप कि डीएचए क्वेटा के हवाले से काफ़ी चीज़ों को मैंने क्लियर किया, और काफ़ी ओवरसीज क्लाइंट जो काफ़ी हद तक इस वक्त परेशान भी हुए हैं कि व्हाट वी हैव टू डू, तो मैं उनको यही कहूँगा कि होल्ड ऑन टू योर फाइल्स। दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप बॉटम के ऊपर मार्केट में सेल करें, दिस इज़ अ टाइम टू होल्ड ऑन। तो आई होप कि इंशाल्लाह मार्केट जो है वो रिकवर करेगी जो ही चीज़ें बेहतर होंगी, पॉजिटिव होंगी। इस बेस टेरिटरी से हम लोग निकलेंगे, न्यूट्रल टेरिटरी में जाएंगे, उसके बाद पॉजिटिव टेरिटरी में जाएंगे। इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल कि मार्केट रिवर्ट करेगी और बहुत अच्छे गेंस देगी। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। मेरी वीडियो को जो है वो लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आई विल सी यू on the screen next time in the next video. Please take care. Have a nice day.